नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी 2024 की परीक्षा का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सही आंसर रहेगा ए, नैना सिंह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहे है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक खाली स्थान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है, भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की साकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 1885 में गठन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, स्कर्वी बीमारी खाली स्थान की कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। भारत का संविधान लागू हुआ। 9वां नंबर का क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही हैं, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र में 2023 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए होयसलेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं में सही कालानुक्रम में इंगित है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो, जलियांवाला बाग, गांधी इरविन, फिर अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य भारत के मीनारों के बारे में विचार कीजिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें दोनों ही जो कथन है वो गलत है। ठीक है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 112। ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, संगीत श्रेणी के किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 20वां है, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। धावन सोडा ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजवंश संगमा सालू तुलु किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म के
कथनों पर विचार करें। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है जैन धर्म के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना। काट कर जलाने वाली कृषि आमतौर पर जिसे झूम कृषि कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है भारत के। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से? क्वेश्चन नंबर 27 है कि दुग्ध बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 28, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन आई सेवा समिति द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, महाराजा। क्वेश्चन नंबर 29, देव प्रयाग अलकनंदा और ऑप्शन नंबर ए आएगा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। मतलब देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। नाम मात्र जीडीपी है, तो जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजारों पे किया जाता है। सराइस का मतलब क्या था मध्ययुगीन भारत में? तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों के लिए अस्थायी आवास मतलब ठहरने के लिए जगह दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 35 नंबर का क्वेश्चन। 2012 से 2017। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों पर विचार करें। ये है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर है। इसमें जो है सिर्फ कथन नंबर 2, बादल और गैस आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग को प्रतिबिंबित करते हैं, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खाली स्थान के परमाणुओं से बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन के परमाणुओं से बने। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हुआ था, क्या है थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 43, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खाली स्थान के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डाप्सन इकाइयां। क्वेश्चन नंबर 46, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो विक्टर एक्जेल्सन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के महान्यायाधिकर्ता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने कहा था। राष्ट्रीय आय कैसे नापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, NI इक्वल टू मूल मूल्य पर NP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प को सही चुने। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही इसमें गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आज के CGPSC परीक्षा के संभावित आंसर की हैं। इसमें त्रुटि हो सकती है, जो मेन आंसर रहेगा वो CGPSC द्वारा जारी किया गया आंसर ही मान्य होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।